कब बंद होगा ये सब? कब मणिपुर के लोग अपने घरों में अपनी जगह पर जो है पीसफुली फियरलेसली रह पाएंगे? कब तक जो है वहाँ पे वायलेंस चलता रहेगा? जी हाँ, मणिपुर का जो जिरीबाम है, जो कि स्टेट की वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, जिसे हम वेस्टर्न गेट ऑफ मणिपुर भी कहते हैं, वो इस समय जल रहा है बिकॉज ऑफ द अटैक्स बाय द इंसर्जेंट्स। और इसकी वजह से अभी तक अराउंड 250 या उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। अगर मैं जिरीबाम की बात करूं, इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं कि कैसे वहाँ पर लोग रहते हैं, तो इस जगह पे बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं साथ में रहती हैं, जैसे कि मैतीस, कुकीज़, नागास, मुस्लिम्स एंड नॉन मणिपुरीज़। और अगर हम अभी तक की बात करें तो अभी तक ये जो जगह थी, ये जो डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पर शांति थी। जी हाँ, इतनी सारी कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ साथ में रह रही थी, लेकिन मणिपुर का जो वायलेंस है वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा था। यहाँ पर शांति थी, क्योंकि पिछले साल 3 मई से जो मणिपुर के अंदर वायलेंस स्टार्ट हुआ है बिटवीन इम्फाल वैली बेस्ड मैतीस एंड हिल बेस्ड कुकीज़, उसकी वजह से अभी तक 200 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और जाने हज़ारों लोग जो हैं होमलेस एंड डिस्प्लेस्ड हैं। लेकिन अब ये जो पूरा इशू है ये जिरीबाम पे भी पहुंच गया है, वो भी अब जो है सफ़र कर रहा है। वहाँ पर भी जो है घर जलाए जा रहे हैं, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, और इसी वजह से वहाँ पर सेक्शन 144 ऑफ CRPC इम्पोज कर दिया गया है। जी हाँ, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोग असेंबल होते हैं तो उसे माना जाएगा कि वो वायलेट कर रहे हैं कर्फ्यू को, जिसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट मिल सकती है, विच कैन बी 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इस तरीके से जो है वहाँ पर कर्फ्यू आ गया है, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है, यानी अब लोग जो है असेंबल नहीं हो सकते। सो आज की हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि जिरीबाम में जो पूरा वायलेंस है वो कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ। तो ये जो स्टार्टिंग है इसकी, ये इस वजह से हुई क्योंकि जो ये जिरीबाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक 59 ईयर ओल्ड मैन जो कि मैतेई कम्युनिटी को बिलोंग करता था, उसकी डेड बॉडी मिली। और ये जो इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी डेड बॉडी मिली है, उसका नाम है, उसे आइडेंटिफाई किया गया है एज सोएबाम शरद कुमार सिंह। जी हाँ, वो सुबह से ही जो है मिसिंग थे। उनकी बॉडी जब बाद में मिली तो उस पर काफ़ी सारी वुंड्स थी, काफ़ी सारी चोटें थी बाय अ शार्प ऑब्जेक्ट। इनिशियली जो सिंह की फैमिली थी, उन्होंने कोई भी जो है पुलिस कंप्लेन ऐसे फाइल नहीं की थी, सिर्फ वर्बली पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि वो मिसिंग है। और इसी के बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की तो उनकी बॉडी मिली, और जब से उनकी बॉडी मिली उसी के बाद से जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने खाली घरों को जलाना शुरू कर दिया। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ द जिरीबाम पुलिस और डिमांड कर रहे थे जो उनके लाइसेंस्ड फायर आर्म्स हैं, जो उनके हथियार हैं, जो उनसे ले लिए गए थे ड्यू टू इलेक्शंस, वो उन्हें वापस कर दिया जाए। और चीज़ें यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स थे उन्होंने जो पुलिस आउटपोस्ट है उसे जलाया, जिरीबाम के जो बाकी सारे घर हैं उन्हें जलाया। तो ये जो गनमैन हैं, इन्हें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये हिल बेस्ड मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल अटैक्स जो हैं किए हैं एट लामटाई, खुमाऊ एंड मधुपुर एरिया, जो कि जो इम्फाल है, जो कि स्टेट कैपिटल है, उससे 220 किलोमीटर्स दूर है। और इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए क्या किया गया है, अ कमांडो कंटिजेंट ऑफ मणिपुर पुलिस जो है उन्हें एयरलिफ्ट किया गया ताकि जो है वो सिक्योरिटी को असिस्ट कर सकें इन ऑपरेशंस अगेंस्ट द मिलिटेंट्स। और इसी बीच जो न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस MP हैं फ्रॉम द इनर मणिपुर लोकसभा सीट विच इज़ अगोमचा बिमोल अकोयजोंग, वो अर्ज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से कि वो प्रोटेक्ट करें लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन द जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट। उनका कहना है कि जो रीइंफोर्समेंट्स हैं वो पहुंचा दिए गए हैं, बाकी जो लोग हैं जो कि उस टाउन में रह रहे थे उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। एंड नियरली 239 लोग, जिसमें से ज़्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन हैं, उन्हें इवैक्यूएट किया गया है फ्रॉम देयर विलेजेस इन द जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ताकि वो शेल्टर ले सकें एट द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन द जिरी टाउन। सो अगेन वी कैन सी दैट देयर इज़ लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स, क्योंकि जो इस समय वहाँ की सिचुएशन है उसे कंट्रोल करना चाहिए। जो अब मैतीस पे अटैक किया गया था तो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, बट एज़ यूजुअल क्या किया गया है, उन्हें अपने घर जो हैं छुड़वा दिए गए हैं, जो है वो कहीं और जाके रह रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। ये हमेशा की तरह सॉल्यूशन नहीं हो सकता मणिपुर की किसी भी प्रॉब्लम का कि अच्छा वहाँ पर अटैक हुआ है, वहाँ पर वायलेंस हुआ है, तो ठीक है वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करके दूसरी जगह ला दो।
और वो वापस कब अपने घर जाएंगे, कब अपनी जगह पे जाएंगे, इसका नहीं पता है। उसी तरह अगर हम ये देखें कि ये अटैक क्यों हुआ, क्योंकि जो जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सारी कम्युनिटीज़ पीसफुली एक साथ जो है वो रह रही थी। इवन दो पिछले 1.5 साल से जो मणिपुर है वो जल रहा था, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन वो प्रॉब्लम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट तक नहीं आई थी। तो क्या इसका मतलब है कि कुछ लोगों ने मिलके जो है जानबूझकर जो है डेलिब्रेटली कुछ ऐसा किया है ताकि ये वायलेंस इस डिस्ट्रिक्ट तक भी आए जो कि अभी तक पीसफुली रह रहा था। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक्चुअली में कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे ये जो पीसफुल डिस्ट्रिक्ट था, जो शांति से सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रह रही थी। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रह रही हैं और जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ की नहीं हैं, और भी लोग हैं। तो इस बारे में ढंग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने इनिशिएट किया। एंड आई होप एंड प्रे दैट वायलेंस इन मणिपुर शुड एंड नाउ। वहाँ पर जो सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ये सब प्रॉब्लम्स झेल रही हैं, उनका राइट है कि वो पीसफुली वहाँ पर रहें। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ भी करके इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे। जो नए इलेक्टेड एमपीज़ हैं उन्हें देखना होगा कि अब वो क्या नए मेजर्स लें। जो हो चुका है, जो पिछले 1 साल से किया जा रहा है, उसको फॉलो ना करें, बल्कि नई चीज़ें देखें, नए वेज़ जो है फाइंड आउट करें कि इन दोनों ही कम्युनिटीज़ से बात करें टू रिजॉल्व द इश्यूज़ बिटवीन देम, जो कि अभी तक जो है एक दूसरे के प्रति जो हेट्रेड है, जो फीलिंग्स हैं, वो कम हो सकें, ख़त्म हो सकें। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए, एनालिसिस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।